सबको जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना दे परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज और हम सभी प्रार्थना दे परिवार के भाई बहन आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा है कि ईश्वर की अनुग्रह ईश्वर कृपा आप सबों पर बनी हुई है। प्रभु हर दिन हम सबों को एक साथ एकत्र करते हैं, एक साथ मिलाते हैं कि हम हर दिन एक शिष्य के समान उसके निकट आएँ और उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। प्रभु के अद्भुत अनुग्रह हम सबों पर सदा बनी हुई है। तो आइए, जब प्रभु ने आज हमें फिर से एक साथ मिलाया है, एक साथ जोड़ा है, तो आप सभी जहाँ कहीं भी हैं जो हर दिन हमारे संग ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं और इस आराधना भवन में भी आते हैं, हम एक पल के लिए अपने मनों को, अपने हृदय को उस ईश्वर की स्तुति, उसकी महिमा, उसकी आराधना के लिए तैयार करें कि प्रभु आज हमें जो आशीष, जो बातें आज हमें देना चाहते हैं, सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, साथ में है मेरी जीवन संगनी बहन अंजना, साथ में है बहन सोनम और बहन कीर्ति। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे बहन कीर्ति, आराधना में अगुवाई करेंगे बहन सोनम और मैं, वचन बहन कीर्ति पढ़ेंगी और आज वचनों की उद्घोषणा प्रभु अपनी बेटी, अपनी दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से करेंगे और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आइए हम सभी अपने मनों को, अपने हृदय को उस ईश्वर की ओर लगाते हैं और आराधना प्रार्थना में हम आगे बढ़ते हैं। बहन कीर्ति प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए, इस वक्त हम सब जहाँ कहीं भी हैं, हम प्रार्थना की अवस्था में आए। हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को खुला छोड़ें। इस वक्त हम स्थिर हों, शांत हों। इस वक्त हम अपनी दुनियावी तमाम चीज़ों को भूल कर हम प्रभु में अपना मन लगाने का प्रयास करें। इस वक्त हम अपना पूरा मन, पूरा हृदय, पूरी आत्मा, सशरीर, हम सब कुछ ईश्वर को समर्पित करें। आइए, इस वक्त जब ईश्वर ने हम सबको फिर से ये अवसर दिया है कि हम प्रभु के निकट आए, प्रभु के समक्ष आए, प्रभु के पास आए, तो इस वक्त हम सब अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हे पिता ईश्वर, आज के इस दिन को आपने हमें फिर से दिया प्रभु, आप अपने नाम की अद्भुत महिमा के लिए। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी हर एक आशीषों के लिए, आपकी हर एक कृपाओं के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, आप हर दिन हमें अपनी सुरक्षा में रखते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता ईश्वर, इस वक्त हम सब आत्मा में एक होते हैं और अपने तमाम पापों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। हे प्रभु, हम सबको क्षमा करना पिता, और हे प्रभु हर दिन हमें नया बनाना प्रभु, हर दिन हमें अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरना प्रभु, ताकि हर दिन हम आपके मार्ग में चल सके। हे पिता ईश्वर, हम आपको हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हे प्रभु, आपने संगति को दिया है प्रभु, इस संगति के माध्यम से प्रभु हम नित्य दिन आपकी महिमा कर पाते हैं प्रभु, आपके वचनों को सुन पाते हैं, आपकी शिक्षाओं को ग्रहण कर पाते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, इस वक्त हमें से एक जन प्रभु, जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हुए हैं, एक जन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, हर एक जन पर आपका नियंत्रण हो प्रभु। आज के दिन पिता, फिर से हम सब पर अपनी आत्मा को उड़ेलिएगा प्रभु, ताकि हम सब आपकी आत्मा से परिपूर्ण हो सके प्रभु, और फिर से आज हम नए अभिषेक से भर सके प्रभु, फिर से हम आपको नए सिरे से ग्रहण कर पाए प्रभु। और हाँ पिता ईश्वर, आज हम सबको फिर से नई शक्ति से, नए बल से, नए सामर्थ्य से भरना प्रभु, ताकि हम यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आप में और आगे बढ़ते चले जाएं। हे पिता ईश्वर, हम आज पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी आपके सुसमाचार का प्रचार हो रहा है, जहाँ कहीं भी आपके बेटे बेटियां इकट्ठे हुए हैं प्रभु, आपकी स्तुति के लिए, आराधना के लिए, आपकी महिमा के लिए पिता, उन तमाम जगहों पर अपनी उपस्थिति को बनाए रखना प्रभु, ताकि हे प्रभु उन लोगों के माध्यम से, आपके उन दास दासियों के माध्यम से आपके सुसमाचार का प्रचार पूरे विश्व में हो प्रभु, और वे तमाम लोग जाने प्रभु आपके नाम को, यीशु मसीह के नाम को जाने, और वे सारे लोग उद्धार प्राप्त करें। हे पिता ईश्वर, इस जगह को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, इस प्रार्थना सभा को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं।
यहाँ जो भी चीज़ें हैं, जो भी लोग हैं, हर एक जन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं कि हे प्रभु, आज की प्रार्थना सभा को आपने सफल किया है पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता ईश्वर, हम फिर से हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को हम आपके बेटे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आइए इस पल में हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को आमंत्रित करेंगे और इस गीत के माध्यम से हम पवित्र आत्मा के विभिन्न वरदानों को मांगेंगे, ताकि हम परमेश्वर के पिता के और निकट और करीब जाने पाए, उनको और अधिकाई से हम पहचानने पाए और अधिकाई से हम परमेश्वर के प्रेम को महसूस करने पाए। आइए इस गीत के माध्यम से हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आ जाओ दिल में
दो ज्ञान वरदान, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे। हे पावन आत्मा दे दो दान महान, हे पावन आत्मा दे दो दान महान, दे दो क्षमा वरदान, दे दो क्षमा वरदान, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे। हे पावन आत्मा दे दो दान महान, हे पावन आत्मा दे दो दान महान, दे दो प्रेम वरदान, दे दो प्रेम वरदान, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे। हे पावन आत्मा दे दो दान महान, हे पावन आत्मा दे दो दान महान, दे दो दान वरदान, दे दो दान वरदान, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, आ जाओ दिल में मेरे, आ जाओ दिल में मेरे। आइए हम और भी प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें।
हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। नैया मेरी तुम्ही संभाला, जीवन मेरा तुम्ही उबारा। नैया मेरी तुम्ही संभाला, जीवन मेरा तुम्ही उबारा। तुम हो खेवनहार, हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। सींचता है अमृत जल से, तृप्त करता अपने लहू से। सींचता है अमृत जल से, तृप्त करता अपने लहू से। तुम हो तारनहार, हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। अंधों को तू दृष्टि देता, निर्बल को तू सबल बनाता। अंधों को तू दृष्टि देता, निर्बल को तू सबल बनाता। तुम हो जीवनधार, हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। तुम हो मेरा आधार। तुम हो मेरा आधार। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु,
धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना प्रभु, तुझे धन्यवाद प्रभु। सब कुछ प्रभु फिर से हम आपके हाथों देते हैं और यह प्रार्थना को, यह आराधना को, और जिस विश्वास के साथ प्रभु आपके बच्चे आपके निकट आए हैं पिता, जिन भी प्रार्थनाओं को लेकर आए हैं, उन हर एक प्रार्थनाओं को हे पिता हम चढ़ाते हैं आपको यीशु नाम में। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज ग्रहण कीजिए। आमीन। आज का जो ठहराया गया वचन है वह हमें मिलता है नबी एजेकियल का ग्रंथ, यहेजकेल का ग्रंथ, अध्याय 37 उसका 14। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूँगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैं प्रभु ने यह कहा और पूरा भी किया। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु सहाय। आइए हम लोग वचन में आगे बढ़ने के पूर्व प्रभु से जुड़ने का प्रयास करेंगे। हे महान जीवित प्रेमी पिता, प्यारे प्रभु, आज के इस पवित्र दिन को देने के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबों को एक झुंड के रूप में आपने एकत्रित किया है पिता। तेरे इस प्रेम के लिए, तेरे इस करुणा के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता इस घड़ी जितने भी हमारे भाई बहने, जितने भी यूट्यूब के द्वारा इस घड़ी जुड़े हुए हैं पिता, और जितने भी वचन को सुनने वाले हैं पर प्रभु, हे पिता अधिकाई से हर एक के जीवन को पिता परमेश्वर आपने स्पर्श किया इस घड़ी। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। जहाँ भी तेरे नाम से जितने तेरे दास और दासियां इस घड़ी खड़े हैं पिता, आज होने दे यीशु मसीह के नाम से हर एक के मुख के द्वारा आप बोलिए पिता। एक एक के हृदय रूपी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। जब भी आपके वचन रूपी बीज को बोया जाए 100 गुना एक एक के जीवन को फलवंत करने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आज जितने भी बंधने हैं आज यीशु मसीह के नाम से आपने तोड़ा है पिता, तुझे धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। हम सबों के पाप और गुनाहों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने अपने इस महान करुणा को यीशु मसीह के द्वारा हम सबों के जीवन में आपने पूर्ण किया पिता। आज धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर इस घड़ी सचमुच में पिता वचन के एक एक रहस्यों को समझने और समझाने में पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबों की सहायता कीजिए। धन्यवाद करते हुए पिता इस घड़ी सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु ने जो आज के दिन में हम सबों को जिस वचन को दिए हैं, यहेजकेल जिसको एजेकियल भी कहा जाता है, 37 पद संख्या 14। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है, यहोवा की यही वाणी है। आज सर्वप्रथम हम सभी ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज ईश्वर आज इस वचन के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि हम सबों के जीवन में आज हम तरह तरह के कष्ट से, पीड़ाओं से होकर के गुजरते हैं और हम लोगों को ऐसा महसूस होता है हर घड़ी
ये हमारी स्थितियां बदल नहीं सकती है, हमारी ये बीमारियां नहीं जा सकती है। लेकिन आज ईश्वर कह रहे हैं, जब प्रभु का आत्मा आएगा, ईश्वर का आत्मा हमारे अंदर आएगा, तो हमारे जीवन में उन तमाम परिस्थितियों को प्रभु क्या कर देंगे? बदल देंगे। आत्मा के आने से, चूंकि ईश्वर स्वयं बोल रहे हैं, मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा। खुद ईश्वर बोल रहे हैं कि मैं अपना आत्मा को डालूंगा और तब तुम जियोगे। आज हमारे जीवन में ईश्वर के आत्मा के बिना हमारा जीवन निराश है। हम लोग निराश हो चुके हैं। ईश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर में नहीं होता है, हम विचलित होते हैं, हम भी डरने और घबराने लगते हैं, हम भी परेशान हो जाते हैं जब हम रोगी होते हैं, जब हम लाचार होते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत, जैसे ही हम लोग देखते हैं जीवन में कि ईश्वर ने किस तरीके से कार्य किया। आज अगर आपके जीवन में प्रभु का आत्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है, तो आप भी, ईश्वर एजेकिएल भविष्यवक्ता को बोलते हैं कि तुम सूखी हड्डियों को क्या करो? भविष्यवाणी करो। आज उन रोगों को, आज हम भी यीशु के नाम से जब हम आदेश देते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो वो आत्मा जब हमारे अंदर में प्रवेश करता है, तो अशुद्ध आत्माएं क्या हो जाएंगी? भाग जाएंगी। रोगी क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। सिर्फ हम लोगों को क्या करना है? उस आत्मा के लिए भूखे और प्यासे रहना है। और जब हम प्यासे रहेंगे तो ईश्वर अपने आत्मा को हमारे अंदर में डालेंगे। जैसे एजेकिएल को एक भविष्यवक्ता के रूप में ईश्वर ने एक भविष्यवाणी का आत्मा को ईश्वर ने दिया, और वो भविष्यवाणी करने लगे, और हड्डी हड्डी से क्या करने लगा? जुड़ने लगा। तो वैसे ही ईश्वर बोल रहे हैं कि मैं अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे, और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। ईश्वर बोल रहे हैं कि मैं आपको स्थापित करूंगा, मैं फिर से खड़ा करूंगा। हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी ये अवस्था, ये गरीबी नहीं बदल सकती है, लेकिन यीशु मसीह के आत्मा के आने के द्वारा हमारे जीवन की स्थिति बदलेगी या नहीं बदलेगी? बदलेगी ना। आज निश्चय ही आप मुझे या भाई राज को या हमारे भाई बहने जिन्हें प्रभु इस्तेमाल करते हैं, आप उनको सुनने के लिए नहीं आते हैं, आप प्रभु को सुनने के लिए आते हैं। और जब आप उसी आत्मा के लिए, ईश्वर के लिए जब आप भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में प्रवेश करता है और उस वचन को आप आनंद के साथ सुनते हैं। आपके जीवन में बहुत सारे बंधनों से प्रभु अपने आत्मा के द्वारा क्या करते हैं? स्वतंत्र करते हैं। यीशु मसीह मरे, लेकिन ईश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा फिर से उन्हें जीवित कर दिए। हाँ या नहीं? किए ना। तो आज हम भी उसी ईश्वर के आत्मा के द्वारा फिर से एक नए जीवन को प्राप्त करने वाले होते हैं। हम एक नए जीवन को जीने में ईश्वर हमारी सहायता करेंगे। हो सकता है आपके बच्चे अब तक नहीं बदले होंगे, लेकिन जिस दिन ईश्वर का आत्मा आएगा, उन बच्चों का जीवन पूर्णतः क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। सौल से वे भी पौलुस हो जाएंगे। जिस पतरस, जिसको पेत्रुस भी कहा जाता है, जब हम लोग उसकी चर्चा करेंगे तो पतरस, यीशु मसीह बोलते हैं तुम मुर्गे के बांग देने के पहले 3 बार मुझे तुम क्या करोगे? इनकार करोगे। लेकिन बोलते हैं नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। बहुत स्पष्ट तरीके से जब हम लोग वचन को पढ़ेंगे तो मत्ती में लिखता है, मत्ती 26 पद संख्या 34 और 35 में, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब
चेलों ने कहा। देखिए पतरस भी इससे पहले क्या बोल रहे थे, यीशु मसीह का इनकार किए, क्योंकि पतरस एक्चुअली डरपोक थे। लेकिन यीशु मसीह के आने के द्वारा जब शिष्य यीशु मर गए और यीशु का स्वर्गरोहण हो गया, उस समय में शिष्य कमरों में बंद पड़े हुए थे। जब पेंतेकोस्त का दिन आया, प्रेरित 2 में हम लोग पढ़ेंगे, तो वे शिष्य उन कमरों में बंद थे, डर के मारे वे भयभीत थे। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा, ईश्वर का आत्मा आता है, उनके जीवन से उस भय को प्रभु दूर कर देते हैं, उस डर को ईश्वर पूर्णतः समाप्त कर देते हैं। उनकी भाषा बदल जाती है, वे अन्य अन्य भाषाओं में वे बोलने लगते हैं। वही शिष्य जो इनकार कर रहे थे, वही शिष्य पतरस के जीवन के बारे में जब हम लोग देखते हैं, तो सुंदर नामक फाटक पर जब एक लंगड़ा भिखारी भीख मांग रहे थे, वही पतरस, चूंकि वो डरपोक थे, लेकिन फिर भी से जब ईश्वर का आत्मा आता है तो उनका जीवन पूर्णतः बदल जाता है। और उस आत्मा के आने के द्वारा वो विश्वास के साथ उस लंगड़े भिखारी के हाथ को थामते हैं और बोलते हैं, उठकर चल। और वो भिखारी जो भीख मांग रहा था, जो लंगड़ा था, वो चलने लगता है। उसी पतरस के जीवन में क्या बदला? क्या बदला? आत्मा आया, प्रवेश किया, पवित्र आत्मा, ईश्वर का आत्मा, और वो निधड़क होकर के वो बोलने लगे। पहले डरते थे और इसीलिए वो इनकार किए, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद, उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद उनका जीवन पूर्णतः बदल गया। और जब बदला तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही लोगों के बीच में वो सुसमाचार की घोषणा करते थे, लेकिन ईश्वर का आत्मा ने पुनः उनके जीवन को बदला। अब तुम अन्य जाति के लोगों के बीच में भी तुम यीशु मसीह के बारे में बताओ, ईश्वर के कार्यों का बखान करो। और वो बखान करने लगे, किए या नहीं किए। जब हम लोग प्रेरितों को पढ़ेंगे तो सचमुच में क्या बदला? आत्मा के आने के द्वारा उनका जीवन शैली बदल गया, उनकी भाषा बदल गई, उनका तरीका बदल गया। तो वैसे ही आपके जीवन की स्थितियां भी बदल जाएंगी। आपके बच्चे अगर आज परेशान कर रहे हैं, घर में अशांति उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन जब ईश्वर का आत्मा उन बच्चों के अंदर में आएगा, उस कठोर हृदय को ईश्वर निकाल देंगे और रक्त मांस के हृदय, अपना हृदय, अपने पवित्र आत्मा को, अपने आत्मा को जब ईश्वर डालेंगे, तो वे प्रभु की वाणी को, अपने माँ बाप की बातों को वे सुनने लगेंगे, आज्ञाकारी हो जाएंगे, घर में शांति स्थापित होगी, आपका जीवन बदल जाएगा। आप भी यीशु मसीह के जीवन को जैसे ईश्वर अपने आत्मा के द्वारा निरंतर यीशु के जीवन को संचालित कर रहे थे, और उसी पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह एक दूसरे को क्षमा कर पाए। आज उसी कृपा को ईश्वर हम सबों को देना चाहते हैं। आज वही पवित्र आत्मा के द्वारा हम एक दूसरे को सह पाएंगे। जब हम लोग चर्चा करेंगे नबी एलिया की, तो एलिया की जब हम लोग बातें करते हैं तो पहला राजाओं का पहला ग्रंथ, राजाओं की पुस्तक जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम लोग स्पष्ट तरीके से पाएंगे। पहला राजा में लिखता है 18 पद संख्या 46 भाई पढ़ेंगे। पहला राजा अध्याय 18 का पद संख्या 46। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इजराइल तक दौड़ता चला गया। जब अकाल का समय था, नबी एलिया हम लोग सुनते हैं अक्सर अपने शिष्यों को भेजते हैं कि जाओ देख करके आना, बादल का टुकड़ा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे एलिया नबी कहते हैं, वो अंततः उनकी बातों को सुनते हैं। और एलिया के जीवन में भी कैसे परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है। उनको बोलते हैं एकदम तुम तैयार हो जाओ,
और तैयार जब होते हैं तो लिखता क्या है 44 में, 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से एक हाथ का सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और अहाब सवार होकर इज़राइल को चला गया। अहाब रथ जुतवा कर उस रथ में, उस घोड़े में सवार होकर के वो चल गया। कहाँ? इज़राइल को चला गया। लेकिन एलिया नबी उस समय में क्या करते हैं? जैसे वो तो घोड़े में सवार होकर के वो चल रहे थे, ईश्वर का आत्मा जब एलिया नबी के अंदर आया तो वो भी रथ के साथ क्या कर रहे थे? दौड़ने लगे। उसके अंदर में ईश्वरीय शक्ति प्रवेश कर गई और वो दौड़ने लगे। उस रथ से भी तेजी के साथ वो भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। तो वैसे ही जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में, ईश्वर का आत्मा आएगा, आप में एक नई स्फूर्ति आपको मिलेगी, नया ताकत, नया अभिषेक मिलेगा। और उसी पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में, आप कमज़ोर हैं, आप लाचार हैं, आपको लग रहा है कि हम पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन ईश्वरीय आत्मा के द्वारा, उसी पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा प्रभु आपको ज्ञान, बुद्धि और विवेक को देंगे और आप भी विजयी हो जाएंगे। हालेलुया। दाऊद के जीवन में क्या बदला? वो तो भेड़ बकरी चराने वाला था। जब ईश्वर सामुएल नबी के द्वारा उनका अभिषेक करते हैं, उनका चुनाव करते हैं, पवित्र आत्मा जब उनके जीवन में प्रवेश करता है तो वो शक्तिशाली गोलियत को उसी पवित्र आत्मा के द्वारा, उसी ईश्वरीय आत्मा की शक्ति के द्वारा वो मार गिराते हैं। वो तो कद के छोटे थे, लेकिन जब एक तरफ से गोलियत और फिलिस्तीन की सेना उनको ललकार रही थी, उस समय में उस जगह पे भी ईश्वरीय आत्मा की शक्ति के द्वारा वो विजयी हुए। हालेलुया। तो आप भी विजयी होंगे। आपके जीवन की अवस्था को भी प्रभु बदल देंगे। सिर्फ और सिर्फ आज ईश्वर बोल रहे हैं कि उस आत्मा को, प्रभु जिस आत्मा को हमारे अंदर में डालना चाहते हैं, आज आपको विश्वास के साथ जो भी भाई बहनें वचन को सुनाते हैं, आपको क्या करना है? सुनना है। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो ईश्वर का वचन है। जब आप सुनेंगे, आपके अंदर में भी वो विश्वास, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर में विश्वास के उस दान को देंगे। आप भी पूर्णता ईश्वर के एक शब्द पर आप विश्वास करने वाले होंगे। आप भी विजयी होंगे। आपके जीवन में भी जो रोग, जो बीमारी के रूप में वो पहाड़ है, उन पहाड़ों को आप आदेश देंगे, आप भविष्यवाणी करेंगे। वे रोगी, वो पहाड़, वो समस्याएं यीशु के नाम से क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। आज उस आत्मा को हमें क्या करना है? मांगना है। उस आत्मा के लिए हमें भूखे और प्यासे होना है, क्योंकि ईश्वर डालने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोगों को भी लेने के लिए तैयार रहना होगा। दाऊद लिखते हैं भजन संहिता में, स्तोत्र में, कि जैसे हिरणी जल की धारा के लिए तड़पती है, वैसे ही मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। तो हमें भी तरसना चाहिए। हमारे भी जीवन में प्रभु के आत्मा के लिए हमें भी खोजी बनना होगा। और जब हम लोग ऐसा करेंगे तो प्रभु निश्चय ही हम सबों के अंदर में अपनी आत्मा को डालेंगे, और डालेंगे। हमारा जीवन बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा ना। मेरे जीवन को जब प्रभु ने बदला, चूँकि हम भी एक कमज़ोर थे, हम भी एक छोटे से, हम भी डरपोक थे, लेकिन उस आत्मा के द्वारा हम कभी कभी महसूस करते थे कि अचानक कोई शक्ति मेरे अंदर में प्रवेश किया, और उसके बाद लगता था अब मेरा कुछ नहीं होगा, अब ईश्वर मेरे साथ है। वो ईश्वर मेरे दाएं बाएं, मेरे चारों ओर वो ईश्वर अपनी सुरक्षा को देंगे। तो कहाँ से वो डर को कौन दूर करते थे? ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा। आज वे शिष्य भी कमरों में बंद पड़े हुए थे, डर रहे थे, कांप रहे थे, लेकिन
ईश्वर का आत्मा जब उनके जीवन में प्रवेश किया तो वे सारे लोग उस आत्मा से परिपूर्ण हो गए। वे दर्शन देखने लगे। ईश्वर बोले हैं ना, प्रतिज्ञा किए हैं कि जब पवित्र आत्मा आता है हमारे जीवन में तो तरह तरह के अपने दानों से, वरदानों से ईश्वर हमें क्या कर देते हैं, भर देते हैं। हम भी भविष्यवाणी करेंगे। भाई के लिए जब प्रभु बोल रहे थे कि भविष्यवाणी का ईश्वर वरदान को दे रहे हैं और ईश्वर उनके मुख के द्वारा प्रभु बोल रहे थे, तो वो बोलने लगे कि पता नहीं कैसे ऐसे होगा, तो होगा। आप विश्वास कीजिए कि ईश्वर का आत्मा आपके द्वारा कार्य करेगा, क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें भविष्यवाणी का वरदान दे रहा हूं। उसी आत्मा के द्वारा ईश्वर ने भविष्यवाणी के उस वरदान से प्रभु ने उनके जीवन को आशीषित किया। तब वो नाम लेकर बोलने लगे, बोलते हैं पता नहीं किसका नाम है। एक दिन बोल रहे थे ना कि रिंकू रिंकू, तो रिंकू एक्चुअल में उनके भाई का नाम है। उनको पता नहीं था कि कोई बहन भी जिसका नाम रिंकू है, वो कष्ट में है, वो पीड़ाओं में गुजर रही है। लेकिन यीशु मसीह ने उनकी आत्मा को, चूंकि उनको मालूम नहीं है, वो आत्मा बोल रहा है, वो आत्मा भविष्यवाणी करने के लिए उनको प्रेरित कर रहा है। और उसी पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा जब वो बोल रहे थे तो उस बहन रिंकू के जीवन को प्रभु ने स्पर्श किया और उनके जीवन के उन कष्ट से, उन पीड़ाओं से प्रभु ने किया। तो हम भी कीबोर्ड अच्छे तरीके से आनंद के साथ बजाने लगेंगे। वही आत्मा जब हमारे अंदर में प्रवेश करेगा, हम भी, ईश्वर हमारे मुख के रूप में प्रभु इस्तेमाल करेंगे, अपनी वाणी को, अपने शब्द को डालेंगे और हम भी दाऊद की तरह हम भी आराधक हो जाएंगे। हम भी आराधना करने वाले हो जाते हैं, लेकिन हम में वो योग्यता नहीं है। उसी आत्मा की शक्ति के द्वारा, उसी पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर हमारे शरीर को इस्तेमाल करते हैं। उसी आत्मा की शक्ति के द्वारा हम लोग जब रोगी होते हैं, प्रभु उठाकर फिर से खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं कि नहीं, इस तरह के कष्ट में, पीड़ाओं में जितने भी लोग हैं उनके लिए तुम दुआ करो। प्रभु दुआ करने के लिए उस आत्मा के अभिषेक को देते हैं। प्रभु अपने आत्मा को डालते हैं और उसी आत्मा से प्रेरित होकर के बोलते हैं कि आज रोगी जो सुन नहीं पा रहे हैं वे सुनने लगेंगे, जिनके पेट में, कमर में दर्द है वे रोगी उसी पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा जब हम बोलेंगे उनके कष्ट से, यीशु मसीह, ईश्वर का आत्मा, पिता का आत्मा, पवित्र आत्मा उनके जीवन को बदल देंगे। हालेलुया। तो जैसे हम लोग देखे कि लाजर मर गए थे, उनका भी शरीर सड़ रहा था, इसीलिए लाजर की जो बहन थी मार्था और मरियम, वो कह रही थी उनके शरीर से तो बदबू आ रहा होगा, अगर आप पहले आते तो मेरा भाई नहीं मरता। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं जब हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना को, यूहन्ना 11, यूहन 11 पद संख्या 43, 43। यहां ऐसा लिखता है प्रभु का वचन, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। यीशु मसीह क्या करते हैं, लाजर के नाम को पुकारते हैं। वो भी वहां पर समझिए भविष्यवाणी कर रहे थे, ईश्वर की आत्मा के द्वारा बोल रहे थे कि लाजर बाहर निकल। आप भी कह सकते हैं उसी पवित्र आत्मा के द्वारा, उसी ईश्वरीय शक्ति के द्वारा आज जो लोग मुर्दे पड़े हुए हैं, उसी पवित्र आत्मा से रहित हैं, ईश्वर की आत्मा से रहित होकर के जो लोग जीवन को जी रहे हैं, जो लोग लड़ और झगड़ रहे हैं, उनका जीवन मृत सा है, वे भी मरे हुए हैं। आपको लग रहा है कि वे भी सड़ रहे हैं, उस घर में से बदबू आ रही है, उस घर में अशांति है, क्लेश है, वो स्थितियां नहीं बदल रही है। आज यीशु मसीह जैसे लाजर को बोले थे, लाजर बाहर निकल, आज हम लोग भी, ईश्वर हम में से आपके द्वारा, हम सबों के द्वारा प्रभु अपने आत्मा को जब हमारे अंदर में डालेंगे, हम और आप
आप सभी अपने घर में उन समस्याओं को जब आप ईश्वर के आत्मा के द्वारा संचालित होकर के आप भविष्यवाणी करेंगे। एजेकिएल को बोल रहे थे सूखी हड्डियों को भविष्यवाणी करो, और हड्डी हड्डी से जुड़ने लगा। ईश्वर का आत्मा उनमें श्वास को डाला। आज आप भी जब आप दुआ करेंगे, जब आप भविष्यवाणी करेंगे कि घर से वो समस्याएं यीशु के नाम से दूर चली जाए, वो दूर चली जाएंगी। आप घोषणा करेंगे ईश्वर के आत्मा के लिए, आपके घर में, आपके परिवार में पवित्र आत्मा कार्य करेगा, और उस घर की परिस्थितियों को ईश्वर का आत्मा बदलने के लिए आज भी सामर्थी है। इसलिए आपको तत्पर और तैयार रहना है ईश्वर की आत्मा के लिए। आज हमें भी भूखे और प्यासे रहना है। ईश्वर जब काम करता है तो लॉजिक नहीं, भाई कहते हैं क्या चलता है, मैजिक चलता है। तो आज जब ईश्वर चाह ले किसी के जीवन में काम करना, तो वो हमसे और आपसे रुक जाएगा नहीं। इसीलिए यशाया में प्रभु का वचन कहता है, यदि मैं किसी काम को करना चाहूं तो मुझे कौन रोक सकता है। एकदम खुले तौर पर ईश्वर बोलते हैं। जब वही पवित्र आत्मा, वही ईश्वर का आत्मा आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है, तो आपके रुकने से वो रुक जाएगा क्या? नहीं। ईश्वर अगर आपके अंदर में अपनी आत्मा को डालना चाहते हैं, और आपके द्वारा ईश्वर चाहते हैं कि आप भी आधी रात को उठ करके यीशु मसीह जैसे ईश्वर के आत्मा से वो जुड़ रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, आप भी प्रार्थना करने वाले हो जाएंगे। आज आपको डर लगता होगा उसी पतरस की तरह, लेकिन यीशु मसीह के आने से, उस आत्मा के आने से आपके अंदर के उस डर को प्रभु क्या करेंगे? पूर्णतः समाप्त कर देंगे। तो इसीलिए निश्चय ही हमें उस आत्मा के लिए, हमें और आपको हमेशा उस आत्मा के लिए लालायित रहना है, भूखे रहना है, प्यासे रहना है, ताकि प्रभु कभी भी ईश्वर का आत्मा हमारे अंदर में काम कर सकता है। मुझे नहीं मालूम था कि ईश्वर का आत्मा ले करके आएंगे अचानक घर से और रांची शहर में रोक देंगे। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था, क्योंकि मैं पहली बात मैं बोलती थी, अच्छा ठीक है प्रभु, किसी को तो जानते ही नहीं है, कहाँ जाएंगे। लेकिन वो आत्मा हमें लेकर के आता है। जब पहली बार स्टार्टिंग में प्रार्थना कर रहे थे, एक दिन शाम में प्रभु का आत्मा एक बहन के विषय में प्रभु बोलने लगे, और हम जानते ही नहीं उस बहन को, और ईश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा था, वो आत्मा कह रहा था कि उठ और इस बहन के लिए तू प्रार्थना कर, वो केस करने वाली है, उनसे कहो कि ये अपना केस वापस ले ले, और मैं इनके जीवन को बदलने जा रहा हूँ। और बार बार मैं उस रात को मैं सो भी नहीं पा रही थी, और वो प्रभु का आत्मा मुझे बतला रहे थे, वो सिमडेगा की रहने वाली बहन है, वो रांची में रहती है, वो चुटिया में रहती है, किधर रहती है वो डायरेक्शन बताने लगे। अब हम जानते ही नहीं, ईश्वर उस समय फोन नंबर भी बताए। अद्भुत और अनोखा था ये हमारे लिए। बता रहे थे YMCA जो हॉस्टल है, यहाँ से हम लोग कांडाटोली से बहु बाजार की ओर जाते हैं, तो YMCA हॉस्टल के ठीक लेफ्ट साइड में एक रास्ता अंदर जा रही है, उसी गली पे वो बहन रहती है। और ईश्वर उस आत्मा के द्वारा हमें कह रहे थे उस बहन का नाम ले करके। मैं आपको बताऊं, मैं अपने 2 सहयोगियों को साथ लेकर के मैं चल पड़ी। ईश्वर का आत्मा मुझसे ये कह रहे थे कि देखो 100 भेड़ों में से यदि एक भेड़ खो जाए तो मैं 99 भेड़ों को छोड़ उस भेड़ को खोजने के लिए मैं जाता हूँ। तू जा, उसकी आत्मा को तू नष्ट होने से बचा ले। मैं तुम में होकर के मैं अपना आत्मा डालूंगा और तुम्हारे द्वारा मैं उनके जीवन में काम करूंगा। अगर हम नहीं मानते तो ईश्वर तो हर घड़ी आज्ञा पालन चेक करते। आप सोच लीजिए, हम उनको जानते भी नहीं है, ना उनका शकल सूरत कभी देखे हैं, ना कुछ नहीं। आत्मा बता रहा है कि वो गुरु नानक हॉस्पिटल में वो नर्स है।
और उसी पवित्र आत्मा के निर्देशन के तहत हम चले आए तोरपा से रांची, और हम बहु बाजार के पास इंतजार कर रहे थे। और जो मेरे साथ मेरे सहयोगी जो भाई थे वे शरारती थे, वो लोग भी मुझे चुनौती देने के तरीके से वे भी कह रहे थे अच्छा ठीक है, तो प्रभु तो बोले हैं कोई लड़की ही है, तो हम लोग एक काम करते हैं, गुलाब फूल लेते हैं और पक्का उसको हम लोग आई लव यू बोलते हैं। अब सोचिए कि वो लोग खेल समझ रहे थे, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे गाइड कर रहा था। और मैं खादगड़ा पे उतरी और बहु बाजार पहुंच करके मैं कॉल की उस बहन को, और उसके बाद वो बहन भी ऐसे बात कर रही थी जैसे हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मैंने कहा कि आपका ये नाम है, आप एक पेशे से एक नर्स हैं। वो बहन कह रही थी हाँ बहन। तो मैंने कहा कि मैं बहु बाजार में इंतज़ार कर रही हूँ, मैं आपसे मिलना चाह रही हूँ। उस बहन ने कहा कि अच्छा ठीक है दीदी, नहीं मालूम वो भी सीनियर है कि जूनियर है। वो भी कह रही है अच्छा ठीक है दीदी, हम सिरुमटोली, जस्ट सिरुमटोली पहुंचने वाले हैं, हम आ रहे हैं। प्रभु का आत्मा उनको लेकर के आया, एकदम उतरी, और मैंने कहा कि हम लोग साइड में खड़े हैं, एकदम सीधे स्ट्रेट चल रही थी। लग रहा था हम वहां खड़े होकर के देख रहे थे प्रभु कौन है जिसके लिए आपने हमें भेजा है। और ईश्वर का आत्मा उस बहन सामने से चलते हुए बहुत ही तेजी के साथ वो हमारी ओर आगे बढ़ रही थी। मैंने हाथ मिलाते हुए मैंने कहा कि ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो बहन भी मुस्कुरा रही थी और वो भी कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि मानो हम दोनों एक दूसरे को वर्षों से जानते हैं। पर ना वो मुझे जानती थी ना मैं जानती थी, लेकिन वो आत्मा जानते थे, वो पवित्र आत्मा जानते थे। उस आत्मा के द्वारा प्रभु ने जोड़ा, और वो बहन बहुत ही आनंद के साथ हमें अपने कमरे में लेकर के चली गई। मैंने कहा कि बहन आपने कोई केस कर रखा है क्या? तो बहन मेरा मुंह देखने लगी, तो बोल रही है कि दीदी आपको कैसे पता है? ईश्वर ने मुझे अपने पवित्र आत्मा के द्वारा ये बताया, तू जा उस बहन से मिलने के लिए और उससे कह कि ये अपने केस को वापस ले ले। और उसके बाद उस बहन से मैं बोली, वो बहन बोली कि दीदी नहीं, मैं बदला लेना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो तड़पे। तो मैंने कहा कि ईश्वर ने ऐसा नहीं कहा है, आप उनको माफ कर दीजिए, केस वापस ले लीजिए। ठीक है दीदी, अगर आप बोलते हैं मैं अब भी वापस ले लेती हूँ। प्रभु ने उसके मन और आत्मा को तैयार किया, और ऐसे ही बोलते बोलते एक दूसरे के साथ बातें करते हुए प्रभु ने उनको अपने आत्मा के द्वारा स्पर्श किया। और बहुत सारी हमारे बीच में ईश्वर के एक वचनों पर हम दोनों चर्चा करने लगे। जो हमारे साथ सहयोगी थे वे छोड़ करके चले गए, और हम दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। उनकी और रूममेट लोग थी, वे भी सुन रहे थे और बता रहे थे। तो बहन बोल रही थी दीदी हम तो सबसे बड़े पापी इंसान हैं, हम सारा कुकर्म कर चुके हैं, यीशु मुझसे प्यार करते हैं, ईश्वर का आत्मा मेरे लिए आपको भेजा है क्या? तो मैंने कहा कि हाँ, ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आत्मा चाहते हैं कि आपकी आत्मा का विनाश ना हो। आज आप क्या जीवन शैली ईश्वर के आत्मा से रहित होकर के आप जीवन को जी रहे हैं, आप बेचैन हैं, आप परेशान हैं, आप एक दूसरे को जान से मार देना चाहते हैं। बहन, ईश्वर आपसे प्यार करता है। वो बहन फुट फुट करके रोने लगी, और निश्चय ही प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा उस बहन के जीवन को प्रभु ने स्पर्श किया उसी समय, और उसका जीवन बदल गया। और मैंने कहा कि बहन क्या आप हमारे साथ जाएंगी तोरपा? वो बहन बोली एकदम बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं दीदी। और सचमुच में वो बहन को पहली बार एक अजनबी से मिले, और उस बहन मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गई, और हम लोग साथ में चले गए। प्रभु ने उस बहन के जीवन को बदला, वो केस वापस ले लिए, उनका जीवन बदल गया, सब कुछ बदल गया। लेकिन अगर हम उसी पवित्र आत्मा की वाणी को अगर हम नहीं सुनते, तो वो आत्मा
को हम नहीं सुनते तो वो बहन भी नहीं सुन पाती और उसका जीवन बर्बाद हो जाता। ईश्वर पहले अपने नबियों को प्रभु ने चुना और उन नबियों के द्वारा ईश्वर बोल रहे थे। उनके अंदर में जैसे मूसा के अंदर ईश्वर का आत्मा जब प्रवेश किया, उनका जो शरीर था, उनका जो मुखमंडल था, ईश्वर की रोशनी से वो भर गए। हालेलुया। आपका जीवन भर जाएगा प्रभु के अभिषेक से, आपकी जीवन शैली बदल जाएगी। ईश्वर बोलते हैं कि मूसा बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे। जब हम लोग अय्यूब की चर्चा करते हैं तो अय्यूब एक भले और एक धर्मी पुरुष थे। उनके जीवन में जब तरह तरह से कष्ट आई, उनके मित्र मंडली के लोग उनका तिरस्कार कर रहे थे, उनको ताना दे रहे थे, लेकिन एक एक बातों को सहने के लिए प्रभु का आत्मा उनको शक्ति दे रहा था, सामर्थ्य दे रहा था और वो ईश्वर के विरुद्ध नहीं गए। अंततः प्रभु का आत्मा उनके जीवन को पूर्णतः बदल दिए और पहले से भी ज्यादा प्रभु ने उनके जीवन को आशीषित कर दिया। आज आपकी स्थितियां बदल जाएंगी यीशु मसीह के आने से, उस पवित्र आत्मा के आने से। उस बहन के जीवन शैली को प्रभु ने बदला। मैं आपको बताऊं कि उस दिन जब हम यात्रा कर रहे थे, पहली बार, उससे पहले एक आध दो बार मुझे दिखाई दिया था साक्षात रूप से, दुष्ट आत्मा एकदम गाड़ी के डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहा था, एकदम टोपी लगा के। और मैं आश्चर्यचकित थी, मैं कांप रही थी और मैंने कहा कि देख प्रभु, मेरे अंदर की इस डर को तो दूर कर। और आज जिस तरह से यीशु मसीह को आपने अपने आत्मा के द्वारा आपने भरा और ईश्वरीय आत्मा की शक्ति के द्वारा उनका नियंत्रण उन दुष्ट आत्माओं पर था। वे उन दुष्ट आत्माओं को आदेश दे रहे थे, दुष्ट आत्माएं थरथरा कर भाग रही थी। आज ये दुष्ट आत्मा की ताकत यीशु के नाम से भाग जाए। एकदम गाड़ी के डेस्कटॉप पे जो शीशा रहता है वहीं पर एकदम कैप वाले मिल रहा था और मुंह बना के मुझे ललकार रहा था, तू कहाँ लेके जा रही है, इसको छोड़ दे, ये तो हमारी है, ये तुम्हारी नहीं हो सकती। और मैं उसी पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, उसी ईश्वरीय शक्ति के द्वारा मैंने कहा कि यीशु मसीह ने अपने कीमती लहू की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा इस बहन के जीवन के लिए, हमारे लिए क्रूस पर लहू बहाए। और उसके लहू बहाए जाने के द्वारा हम सभी मोल लिए गए हैं, खरीद लिए गए हैं। हमें एक पुत्र और पुत्री के रूप में ईश्वर ने स्वीकार किया है। ये बहन ईश्वर की है, तुम छीन नहीं सकते हो, तुम्हें भागना पड़ेगा। और वो उसी समय दूर चला गया। पर रास्ते में जब हम यात्रा कर रहे थे, फिर से मैंने देखा ईश्वर का आत्मा है तो वो दुष्ट आत्मा भी है जो हमें चुनौती देता है। आप कैसे महसूस करेंगे कि ईश्वर का आत्मा पूर्णतः आपके जीवन के द्वारा कार्य कर रहा है। रास्ते में हम जा रहे थे, ईश्वर का आत्मा मुझे कह रहे थे ड्राइवर चेंज करो, ड्राइवर चेंज करो। और मैं कह रही थी, लोग बोल रहे थे अच्छा हम लोग गाड़ी हायर किए हैं तो खुद ही ड्राइवर ड्राइव कर लेंगे, इन्हें जाने की क्या, हमें जाने की क्या जरूरत है। मैं आपको बताऊं, रास्ते में फिर से गाड़ी के सामने एक इंसान के स्वरूप वो खड़े हो गए। ड्राइवर अचानक ब्रेक मारे और गाड़ी एकदम पूरी तरह से हम लोग भी हिल गए झटके के साथ। और वो बोले ये क्या है। मैंने कहा कुछ नहीं होगा भाई, आगे बढ़िए। और हम सारे लोग आगे बढ़ गए। वो डरते डरते हुए उसने कहा क्या मैं वापस रांची लौट पाऊंगा। वो ड्राइवर मुझसे कह रहे थे ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर का आत्मा आपके साथ है, आप डरिए नहीं, ईश्वर आपके साथ है, आप सुरक्षित पहुंच जाइएगा। उस भाई ने कहा, उस ड्राइवर भाई ने कहा आज के बाद मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगा, आपके साथ कुछ भी घटनाएं घटित होती है। मैंने कहा आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं। उसने कहा कि हाँ हम विश्वास करते हैं। तो ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो ईश्वर अपने आत्मा के द्वारा जब हमारे जीवन को, अपने आत्मा को डालते हैं तो उसी शक्ति के द्वारा हम भी आदेश देंगे तो वो भाग जाएंगी। सचमुच में वो बहन को मैं लेकर के तौर पर लेकर चली गई। रात में
कुछ घंटों मैं उस बहन के साथ थी और मैं उससे बातचीत कर रही थी। प्रभु का आत्मा जिन जिन बातों को मुझे बोलने के लिए कह रहे थे, मैंने सारी बातों के विषय में चर्चा किया। उस बहन का जीवन नफरत और कड़वाहट से भरा हुआ था, अपने परिवार के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, ईश्वर के प्रति, और वो ईश्वर से दूर जा चुकी थी। और इसलिए प्रभु जा रहे थे कि ईश्वर का आत्मा, इसी एजेकियल में लिखते हैं 36 में 25 पद संख्या 25 में, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। उस आत्मा के द्वारा ईश्वर हमें शुद्ध करना चाहते हैं, और जब ईश्वर शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, अपने आत्मा को डालते हैं, हमारा जीवन शैली बदल जाता है। मैंने कहा कि पीछे अतीत में क्या हुआ इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ईश्वर को भी कोई मतलब नहीं है। आज अपने जीवन को समर्पित करें प्रभु के लिए। प्रभु का आत्मा आपके जीवन के द्वारा कार्य करना चाहता है। जब आप एक नर्स हैं, आपके हाथों के जरिए ईश्वर एक एक मरीज को स्पर्श करेंगे, आपके द्वारा ईश्वर का आत्मा काम करेगा, आपका जीवन बदल जाएगा, लोगों का जीवन बदल जाएगा, रोगी चंगे हो जाएंगे, उनकी स्थितियां बदल जाएंगी। आप एक सांत्वना भरी शब्द उस पवित्र आत्मा से भर करके जब आप बोलेंगे, लोगों का जीवन बदल जाएगा। वो बहन के आंखों से आंसू गिर रहे थे, बोली कि दीदी कैसे होगा, लेकिन जैसे जैसे उससे बातचीत कर रहे थे, प्रभु का आत्मा उनको अपने नियंत्रण में लेते हुए चले गए। और उसके बाद उस बहन को प्रभु का आत्मा ने उस दिन निरुत्तर कर दिया। फूट फूट करके वो रो रही थी कि पिता मुझे क्षमा कर दे, पिता मुझे पवित्र आत्मा को दे, पिता मुझे अपने से अलग मत कीजिए। दाऊद जिस तरह से पुकार रहे थे, उस आत्मा के लिए ललाई थे, और ईश्वर के आत्मा के आने के द्वारा उनका भी जीवन बदल गया। वैसे ही बहन, आपके जीवन की ये स्थितियां बदल जाएंगी, और प्रभु ने पूर्णतः बदल दिया। ईश्वर ने मेरे विश्वास को बढ़ाया। उसके बाद ईश्वर फिर से वहां से निकाले कुछ दिनों के बाद, तू जा सुसमाचार की घोषणा करने के लिए। ईश्वर अपने आत्मा से जब शिष्यों को भरे पवित्र आत्मा के द्वारा, वे शिष्यों को यीशु मसीह ने बताया कि लोग मेरे नाम के कारण तुम्हारा तिरस्कार करेंगे, डरना नहीं, तुम अपना काम करते चले जाना, देखो मैं जगत के अंत तक, दुनिया के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। ईश्वर बोल रहे हैं, बेटा हम ही तुम्हारे साथ हैं, मेरा आत्मा तुम्हारे साथ है, इम्मानुएल हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, वो आत्मा हमारे साथ है। और जब ईश्वर का आत्मा होगा तो हम भी आनंदित होंगे, हम भी जय जयकार करेंगे, हम भी ईश्वर का गुणगान करने वाले होंगे, हम भी लोगों के बीच में ईश्वर की वाणी को लेकर के एक संदेश वाहक के रूप में प्रभु आपके जीवन के द्वारा आज कार्य करना चाहते हैं। सचमुच में प्रभु ने पतरस के द्वारा कार्य किया, ईश्वर ने अपने नबियों के द्वारा कार्य किया। एक इंसान को ईश्वर ने चुना, और सैकड़ों जो लोग गुलामी में जीवन को जी रहे थे, इस्राएली जनता मिस्र में, प्रभु ने उनके भी जीवन में काम करने के लिए मूसा का चुनाव किया। अपने आत्मा से प्रभु ने भरा। ईश्वर नबी शामुएल का चुनाव करते हो तो बेचारा क्या कर रहे थे, सो रहे थे, मस्त सो रहे थे। लेकिन ईश्वर आधी रात में शामुएल का चुनाव करते हैं, सामुएल सामुएल बोलते। उनको बोला जाता है कि आपको ऐसे बोलना होगा, बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है, हम सुनने के लिए तैयार हैं। वो तत्पर और तैयार थे। प्रभु ने शामुएल नबी का चुनाव किया, और उसके बाद जब लोग राजा का मांग करने लगे, प्रभु ने सौल का चुनाव किया। ईश्वर अपने आत्मा के द्वारा कैसे कार्य करते हैं। ईश्वर ने दाऊद का चुनाव किया, आज आप सबों का प्रभु ने चुनाव किया है। आज आपके अंदर प्रभु ने अपनी आत्मा को डाला है। अगर ईश्वर का आत्मा नहीं होता, आपको ईश्वर आकर्षित नहीं करते, तो आप यहाँ उपस्थित नहीं होते।
रिट्रीट में, प्रोग्राम में ये हॉल जो खचाखच भर जाता है, अगर वही आत्मा, वही ईश्वर उनकी आत्मा को संचालित नहीं करते, उनको लेकर के नहीं आते, तो ये हॉल खाली पड़ा हुआ रहता। लेकिन आज लोग सवेरे जल्दी जल्दी भागते हुए इस स्थान पे प्रभु को सुनने के लिए, उसकी आत्मा को सुनने के लिए वे आनंदित होकर प्रताप भोर वे भी जल्दी जल्दी अपना काम करने के बाद वे इस स्थान पे आते हैं। किसको सुनने के लिए? ईश्वर को सुनने के लिए। उस आत्मा को वे भी चाहते हैं कि वो आत्मा हमारे बीच में कार्य करे। जब हमारे भाई बहनें आराधना करते हैं तो बहुत सारे गार्जियन लोगों के साथ मिलते हैं, तो वे गार्जियन का कहना ये है, जब ये बच्चे झूमते हुए परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं तो आज हमारे भी बच्चे कर सकते हैं। जब ईश्वर इन बच्चों के जिंदगी को ईश्वर ने अपने आत्मा को डालकर बदला, तो हमारे भी बच्चे के जीवन में प्रभु अपने आत्मा को डालेंगे, उनका भी जीवन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। भाई भूषण अल्सर के रोगी थे। अक्सर वो बताते हैं कि उनको हमेशा लग जा रहा था कि मैं मर जाऊंगा। प्रभु ने उस मृत्यु की शैया से, प्रभु ने उस बिस्तर को जहां ये रोगी थे उलट कर ठीक कर दिया। उनके जीवन को प्रभु ने अपने आत्मा को डालकर पूर्णतः बदल दिया। उस रोग से ईश्वर ने अपने आत्मा को भेजकर इनके जीवन को स्वतंत्र कर दिया। वो ईश्वर जो ईश्वर भूषण भाई के जीवन को बदल सकते हैं, आप सबों के जीवन को भी ईश्वर बदलने में क्या है? सामर्थी हैं। वो ईश्वर जब भाई राज के जीवन को बदल सकते हैं, वो ईश्वर यहाँ उपस्थित एक एक के जीवन को भी बदलने के लिए वो सामर्थ्य हैं। आज आपको प्रभु की आत्मा को सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहना है और उस आत्मा को ग्रहण करना है विश्वास के साथ। और जब आप ग्रहण करेंगे, निश्चय ही धीरे धीरे करके जो भी बीज आज आपके जीवन में बोया जा रहा है वो फलवंत होगा, 100 गुना फलवंत होगा। आप फलवंत होंगे, आप भी बोलेंगे यीशु के नाम से उसी पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा। और निश्चय ही आज हम भी उन कब्रों में पड़े हुए थे उसी लाजर की तरह। ईश्वर ने हमें भी अपनी वाणी को भेजकर उस कब्र से प्रभु ने निकाला। जैसे लाजर का नाम लेकर ईश्वर ने पुकारा, आज हम में से हर एक का नाम लेकर प्रभु पुकारते हैं और एक छोटे झुंड के रूप में प्रभु एकत्रित करते हैं और अपने आत्मा के द्वारा हमें एक दूसरे से मेल मिलाप के उस दान को देते हैं। हमें अपने प्रेम की डोरी से ईश्वर बांधते हैं। वो ईश्वर हमें एक दूसरे को क्षमा करने की वो शक्ति को उसी पवित्र आत्मा के द्वारा देते हैं। उसी पवित्र आत्मा के द्वारा जब आप विश्वास के साथ, जब आप भी प्रभु की आत्मा से संचालित होकर किसी रोगी पर भी आप हाथ रखेंगे, वे रोगी ईश्वर की आत्मा के द्वारा वे चंगे हो जाएंगे। आप बोलेंगे और लोगों के जीवन में ईश्वर का आत्मा काम करेगा। वो बादल जहां पर मेह बरस रहा होगा, वो जब आप बोलेंगे मेह बरसना बंद हो जाएगा। बीते दिनों रामपुर में प्रोग्राम थी और काफी बारिश हो रही थी, मौसम खराब हो चुका था, लेकिन ईश्वर ये याद दिला रहे थे, एलिया नबी प्रार्थना किए कि इस धरती पर मेह ना बरसे, बारिश ना हो, तो बारिश नहीं हुई। फिर से दोबारा जब प्रार्थना किए कि बारिश हो, तो बारिश होने लगी। तो पिता उसी एलिया नबी की तरह आज हम भी घोषणा करते हैं, आज हम भी भविष्यवाणी करते हैं कि आज ये बारिश यीशु के नाम से क्या हो जाए? थम जाए। ईश्वर की कृपा रही, मौसम पर प्रभु का नियंत्रण रहा, एक एक चीजों पर, और उस प्रोग्राम को प्रभु की अनुग्रह के तहत ईश्वर ने सफल बनाया। हालेलुया। वो ईश्वर आज आपके जीवन को सफल करने के लिए हमेशा ही तैयार और तत्पर हैं। आज प्रभु आप सबों के अंदर अपने आत्मा को डाले हैं। आज आप पूर्णता विश्वास करें, उस आत्मा को ग्रहण करें। प्रभु आपके जीवन में सैकड़ों आशीष को प्रभु ने दे रखे हैं। आज आप भी घोषणा करने वाले होंगे, आप भविष्यवाणी करेंगे, आपके द्वारा सामर्थ्य के कार्य प्रकट होंगे।
आप भाषाओं की व्याख्या का प्रभु आपको वरदान देंगे। प्रभु आपके विश्वास को अपने आत्मा के द्वारा बढ़ाएंगे। ईश्वर ने जकई के जीवन को बदला अपने आत्मा को भेजकर। जो इंसान गलत करते थे, टैक्स कलेक्टर थे, चुंगी लेने वाले थे, ईश्वर के आत्मा के आने के द्वारा उनका भी जीवन क्या हो गया? बदल गया। आज हम सबों का जीवन आज प्रभु ने बदला है। हम सभी आशीषित हैं, हम सभी स्वस्थ हैं, हम सभी भले चंगे हैं। आज ईश्वर ने हम सबों को अंधकार में से प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा अपनी ज्योति में बुलाया है। आपके जीवन से प्रभु की रोशनी, ईश्वर का तेज, ईश्वर का प्रकाश निकलता है। लोग पूछ बैठेंगे कि आपके अंदर में अलग क्या है। लोग पूछते थे या तो ये ईश्वर को मानती है या तो शैतान को मानती है। तो मैं यही बोलती थी, आपको जो सोचना है भाई सोच ले। लेकिन मैं उन लोगों के लिए प्रभु उस समय दुआ करवाते थे, इन्हें भी पिता तू अपनी आत्मा को दे दे, ये भी जाने पिता कि तू हमारे साथ है, आप हमारे साथ चलते हैं, आप हमारे साथ बोलते हैं। एक दिन की बातें हैं, मैं कॉलेज में अपने क्लासरूम में बैठी हुई थी। लास्ट सब्जेक्ट हो रहा था और जो प्रोफेसर थे वो लेक्चर दे रहे थे और लिख रहे थे। अचानक उसी समय वो आत्मा बोलने लगता है। अंदर से एकदम प्रबल प्रेरणा आ रहा है कि कोई बोल रहा है और हम उसको स्पष्ट आवाज में सुन रहे हैं। और प्रोफेसर क्या बोल रहे हैं नहीं मालूम और हम लिखे जा रहे हैं, पर वो आत्मा मेरे अंदर से वो कह रहा था, वो आत्मा, कि तुम्हारे साथ सामने में दुर्घटना होने वाली है। मैं डर गई और मैं बाहर निकली और मैंने कहा कि अच्छा आज मेरे साथ कुछ अनहोनी घटना घटित होने वाली है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अपने सहयोगियों से, अपने मित्र मंडली के लोगों से मैंने कहा, उन्होंने मुझसे कहा तू जा, हम लोग देख लेंगे, तुम जाओ। मैंने कहा कि आज ईश्वर से दुआ करे कि वो आत्मा मेरे साथ साथ चले, मेरे आगे चले, मेरे दाएं चले, मेरे आगे चले, पीछे चले, हर घड़ी ईश्वर हमें अपनी सुरक्षा को दे अपनी आत्मा के द्वारा। मैं कुछ ही दूर आगे बढ़ी और कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया और वो मेरा हाथ, मेरा बैग को वो पकड़ना चाहते थे। मैंने कहा रुक जाइए। और तब तक मैं फिर से एक आवाज को मैं सुन रही थी। दूर से कोई इंसान चिल्ला रहा था, ठहरो हम लोग आ रहे हैं। और मैं इधर उधर देख रही थी, कुछ तो दिखाई नहीं दिया। पर भागते हुए मेरे जो मित्र थे, सहयोगी, वो लोग भागते हुए एकदम जैसे एलिया नबी वहां पर रथ के साथ क्या कर रहे थे, उससे भी तेजी से भाग रहे थे। दौड़ते हुए वो लोग घेरा को छलांग लगाते हुए वो दो भाई लोग भागते हुए चले आए और उन्होंने कहा कि ये हमारी मित्र हैं, इनका सब्जेक्ट भले अलग है लेकिन हम लोग एक जगह ट्यूशन पढ़ाई किए थे, इनके जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए, इन्हें हाथ नहीं लगाना। और उसके बाद वे लोग मेरा मुंह देख रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा तू जा यहाँ से, ईश्वर अपनी सुरक्षा को दिए। मैंने कहा कि भाई ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए। जो भाई लोगों ने मुझे रोक कर रखा था, मैंने कहा कि एकदम नहीं करना चाहिए सचमुच में। लेकिन मैं उस दिन के बाद प्रभु ने एक कृपा को दे दिया, अपने आत्मा को डाला कि ऐसे जितने भी लोग हैं जिनके अंदर में गलत विचारधारा है, जो दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, दूसरे के साथ गलत व्यवहार करना चाहते हैं, अत्याचार करना चाहते हैं, तरह तरह से उनके जीवन की हानि करने की योजना तैयार करते हैं, प्रभु उनकी ऐसी हर एक बुरी युक्ति को हम ईश्वर के आत्मा के द्वारा नाकाम करते हैं। उस दिन के बाद मैं लगातार प्रार्थना करने लगी। बाद में वे सर झुका करके, मैं जिस रास्ते से होकर के गुजरती थी, वे सर झुका करके वे चलते थे और वो लोग बोले कि गलती हो गया, हमें माफ कर दीजिए। वे हाथ जोड़ते रहे और मैं जब भी मिली उन्होंने यही कहा, हमें माफ कर दीजिए। मैंने कहा कि उसी पिता ने हमें एक दूसरे को क्षमा करने की ये शक्ति को दिया है, आप किसी के साथ गलत ना करें।
वो परमेश्वर की निगाहें, वो आत्मा की निगाहें निरंतर हम सबों को वो आत्मा देखते रहती है, हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। लेकिन उस आत्मा के आने के द्वारा प्रभु ने उनके भी जीवन को बदल दिया। आज मैं देखती हूँ कि कई बार वे लोग भी वचनों को सुनने के लिए बैठे रहते। सचमुच में क्या बदला? कुछ नहीं। पहले मैं भी डरपोक थी, लेकिन डरते डरते भी मैं आगे बढ़ रही थी, प्रभु से कह रही थी। उसी पतरस भी डर रहे थे प्रभु के आने से, उस आत्मा के आने से जो इनकार कर रहे थे यीशु मसीह का। उसके बाद यीशु मसीह के बारे वो घोषणा करने लगे, उसी पवित्र आत्मा से भरकर हम भी घोषणा करने वाले होंगे। तरह तरह से प्रभु हमारे जीवन में आखिरकार क्या बदला? कुछ नहीं। प्रभु ने अपने आत्मा को डाला, हमारी भाषा, हमारी बोली को प्रभु ने बदला, हमारे अंदर से उस डर को प्रभु ने समाप्त किया। जब हम भी रोगी थे, हम भी सड़ रहे थे, हम भी सूख चुके थे, लेकिन वहां ईश्वर ने फिर से अपने आत्मा को डाला, एक नई सृष्टि बनाया। ईश्वर ने अपने श्वास को, अपने प्राणवायु को पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर ने फूंक डाला। और उसी विश्वास के साथ निडरता पूर्वक कहते हैं, ईश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन? हालेलुया। ईश्वर बोलते हैं, तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जिस स्थान पर भी तुम पांव रखोगे मैं सफलता देता जाऊंगा। और निश्चय ही जीवन के इस सफर में प्रभु ने आज तक के जीवन को सिर्फ और सिर्फ प्रभु की अनुग्रह के द्वारा सफल बनाया। उसी आत्मा के द्वारा। हम कुछ भी नहीं थे, हम तो धूली पर थे, हम तो मृत पड़े हुए थे, लेकिन प्रभु ने उस घाटी में पड़े हुए थे हम भी, लेकिन प्रभु ने वहाँ से हमें निकाला। ईश्वर ने अपने आत्मा को डाला। आज प्रभु ने अपने आत्मा को आप सबों के अंदर फूंका है, आपको नई सृष्टि बनाया है, नया अभिषेक को दिया है। आज आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना दो परिवार से जुड़ चुके और जुड़ने वाले तमाम तेरे बच्चों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस वक्त लोग जहां से लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्रभु, उनको, उनके परिवार के एक सदस्य को, उनकी सारी समस्याओं को, उनकी सारी निराशाओं को, उनकी सारी बीमारियों को, उनकी सारी परेशानियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। जैसा तूने आज हमें सिखाया कि अगर तेरा आत्मा हम में समा जाए, प्रवेश कर जाए, उसकी उपस्थिति हमारे पास हो जाए, तो हम तमाम समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। चाहे वो समस्याएं जितनी बड़ी क्यों ना हो, कितनी कठिन क्यों ना हो, चाहे हम बिखर क्यों ना गए हो, चाहे हमारी सांसें चली गई हो, हमारे मांस हमारे हड्डियों पर से हट गए हो, हमारे हड्डियां टुकड़े टुकड़े होके बिखर गए, फिर भी अगर वो आत्मा आए तो हमारी बिखरी हुई हड्डियां एक हो जाएं, उस पे नए मांस आ जाएं, उस पे चमड़ा आ जाए, हमारे अंदर एक नया श्वास, एक नई आत्मा प्रवेश कर जाए प्रभु, और हम फिर से जीवित हो जाएं प्रभु, तो बाकी दुनिया की तमाम समस्याएं कौन सी बड़ी बात है प्रभु। उस आत्मा के लिए जो तूने हमें दिया है प्रभु, तूने कहा था कि मैं अंत के दिनों में हर शरीरधारी पे अपने आत्मा उंडेलूंगा। हे प्रिया, हे पिता, तूने कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हे प्रभु, तूने कहा था
कि तूने हम सबको गोद लिया है। हे प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस आत्मा को हमारे अंदर डालने के लिए, हमें देने के लिए, पिता हमारी शुद्धिकरण करने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस आत्मा के समावेश के लिए, प्रवेश के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा। नूतन कर दे, पावन कर दे, 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 पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा। हे प्रभु, जितने तेरे बीमार बच्चे हैं उनके अंदर तेरा आत्मा प्रवेश कर रहा है। ईश्वर, तेरे स्पर्श मात्र से हम सब शुद्ध और पवित्र हो रहे हैं। हमारे जीवन की सारी समस्याएं जा रही है। जितने लोग नशे से ग्रसित हैं प्रभु, उन सबको तू तेरा आत्मा प्रवेश कर रहा है, छू रहा है, स्पर्श कर रहा है। हमें आज बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, प्रज्ञा का आत्मा प्राप्त हो रहा है। हम नौकरी के लिए, पढ़ाई और एग्जाम के लिए, हम प्रार्थना के लिए, अभिषेक के लिए हम आत्मा पाए हैं आज प्रभु। हम पारिवारिक शांति के लिए आत्मा पाए हैं, विनम्रता के लिए, दीनता के लिए आज आत्मा हम प्राप्त किए हैं। हमें संतान के आशीष के लिए हमारे घर में आत्मा प्रवेश किया है। आर्थिक तंगी से, कर्ज से, जमीन विवाद से आज हमारी मुक्ति मिली। दुनिया का वो तमाम काम जो हमसे नहीं हो पा रहा था, उस आज आत्मा के प्रवेश के द्वारा हो रहा है। आज इस बच्ची का जन्मदिन है, आराध्या प्रभु, उसके अंदर तेरा आत्मा प्रवेश कर रहा है और अब से लेके जब तक इस पृथ्वी पे रहेगी तेरा आत्मा उसे नियंत्रित करेगा। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा, स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा, स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा, स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा। हे दयालु पिता, जितने बच्चे इस वक्त निराश हैं, हताश हैं, अपने भविष्य को लेके, अपने वर्तमान को लेके, अपने रिश्तों को लेके कर्ज से परेशान हैं, परिवार में अशांति है, मेल मिलाप का अभाव है, प्रभु उन तमाम बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से कि प्रभु इन सब के जीवन में तेरा आत्मा प्रवेश कर रहा है। इनकी हीन भावनाएं जिससे ये ग्रसित हैं, ये जो डिप्रेशन के शिकार हैं, जो अविश्वास के तले जा रहे हैं प्रभु, ये निराशा से
छुटकारा पा रहे हैं प्रभु, इनके कर्ज जा रहे हैं, इनकी आर्थिक समस्या समाप्त हो रही है, परिवार में तेरा आशीष आ रहा है पिता, मेल मिलाप की आत्मा दी जा रही है पिता। ये सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा संभव है प्रभु, तेरे आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। जो मुझे बल प्रदान करता है उसके सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हे प्रभु, तू आदम के अंदर प्रवेश किया, हे प्रभु तू यीशु के अंदर था, हे प्रभु तू पतरस के साथ था, जब था तो क्या स्थिति थी और जब आत्मा नहीं था तो क्या स्थिति थी प्रभु। तेरा आत्मा जब हम सब के अंदर प्रवेश किया प्रभु, हम जीवित हो गए। पहले हम मरे हुए थे, पहले हम कीड़े शरीक थे प्रभु, लेकिन तेरे आत्मा के स्पर्श के द्वारा, तेरे विश्वास के दान के द्वारा आज हम सब जीवित हो गए हैं प्रभु। हम यीशु के नाम पे जीवित हो गए हैं प्रभु। हमारी जो भी बुराइयां हैं प्रभु, तू अंश अंश करके जला रहा है, बदल रहा है, तेरा धन्यवाद करते हैं। फिर से तूफान आने दे, फिर से अभिषेक होने दे, फिर से तूफान आने दे, फिर से अभिषेक होने दे, फिर से तूफान आने दे, फिर से अभिषेक होने दे, फिर से तूफान आने दे, फिर से अभिषेक होने दे। पवन आत्मा, पवन आत्मा, पवन आत्मा, पवन आत्मा, आजा पवन आत्मा, दिल में मेरे आजा पवन आत्मा, आजा पवन आत्मा, दिल में मेरे आजा पवन आत्मा। हे प्रभु, तेरा आत्मा आज बहुतों को स्पर्श किया है प्रभु, विशेषकर जो लोग कैंसर रोगी थे प्रभु, तेरे आत्मा के स्पर्श से भर रहे हैं, उन्हें कैंसर से मुक्ति मिल रही है। जिनका सिर दर्द हो रहा था, पवित्र आत्मा यीशु के नाम के द्वारा तो उनमें प्रवेश किया है, सिर दर्द उनका जा रहा है। जो टूटी हुई हड्डियां थी प्रभु, यीशु के नाम से तेरा आत्मा प्रवेश कर रहा है, वो फिर से जुड़ रहे हैं। जो बुखार से ग्रसित थे, सर दर्द से ग्रसित थे, यीशु के नाम के द्वारा तेरा आत्मा, यीशु तेरा आत्मा, ईश्वर तेरा आत्मा उसमें प्रवेश कर रहा है, वो मुक्ति पा रहे हैं। इन दिनों जितने लोग टाइफाइड से ग्रसित थे प्रभु, इस वक्त तेरे आत्मा के द्वारा, यीशु तेरे नाम के द्वारा तेरा आत्मा स्पर्श कर रहा है। कमर दर्द इस वक्त यीशु के नाम से जा रहा है। धन्यवाद करें, उस आत्मा को ग्रहण करें, रिसीव करें। पैर में दर्द है, जलन है, एलर्जी है, ये सारी बीमारियां यीशु के नाम से उस आत्मा के द्वारा जा रही है। धन्यवाद करते हैं। जो भी लीवर की समस्या है, अनपच हो जा रहा है, प्रभु से ठीक कर रहा है। गैस प्रॉब्लम को प्रभु उस पर ठीक कर रहा है। शरीर में कहीं भी घाव है, उस दर्द से प्रभु मुक्त कर रहा है उस आत्मा के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा। हम धन्यवाद करें इस वक्त किडनी की समस्याएं प्रभु के यीशु के नाम के द्वारा, आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा जा रहा है। धन्यवाद करें इस वक्त गर्दन में दर्द है, यीशु के नाम के द्वारा, आत्मा के समावेश के द्वारा इस वक्त जा रहा है। धन्यवाद करें, पेट में दर्द है, इन्फेक्शन है, प्रभु इस वक्त चंगाई दे रहा है। वो आत्मा आपके अंदर प्रवेश किया है, यीशु के नाम के द्वारा आप चंगे हो रहे हैं। धन्यवाद करें, हर अल्सर, लव से अभिषेक कर दे, नई सृष्टि मुझको बना दे। लव से अभिषेक कर दे, नई सृष्टि मुझको बना दे। लव से अभिषेक कर दे, नई सृष्टि मुझको बना दे। लव से अभिषेक कर दे, नई सृष्टि मुझको बना दे। पवन आत्मा, पवन आत्मा, पवन आत्मा, पवन आत्मा, आजा पवन आत्मा, दिल में मेरे आजा पवन आत्मा।
धन्यवाद कीजिए। जो भी अल्सर की समस्या है आपके जीवन से जा रही है, जितने लोगों को लिकोरिया की समस्या है आपके जीवन से जा रही है, धन्यवाद करें। जिनके भी बॉडी में स्वेलिंग है, पैर में स्वेलिंग है, कहीं खिंचाव है, इस वक्त समाप्त हो रहा है। धन्यवाद करते हैं पिता कि इन दिनों तूने हम सबको संभाला है। जितने भी तेरे दास दासी हैं, फादर हैं, पादरी हैं, स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं। जितने इस देश को चलाने वाले लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, अन्य मंत्रीगण हैं, जितने भी डीएम हैं, एसपी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरीज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं प्रभु, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर हैं प्रभु, जिनके भी माध्यम से इस देश को चलाता है, मुखिया हैं, विधायक हैं, पंच हैं, वार्ड सदस्य हैं, उन सब को आज तू अपना आत्मा दे रहा है। जितने भी आराधक हैं प्रभु, जो टेक्निकल टीम के लोग हैं, जो प्रार्थना वॉरियर हैं प्रभु, जो वॉलंटियर्स हैं, जो सहयोगी हैं, जो आउटडोर टीम देख रहे हैं प्रभु, उन सबको आज विश्व में जितने लोग हैं, तूने कहा था कि अंत के दिनों में मैं हर शरीरधारी पे अपने आत्मा दे लूंगा। हे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हम सबको आज स्पर्श किया है, विशेषकर उन तमाम बच्चों को जिनको तूने मुख्य रूप से स्पर्श किया है आज, प्रेरित, रोमा, मरिया, ललिता, रोश, मरियम, ज्योति, राकेश, अनमोल, एलिन, सुषमा, सुचिता, सुरेश, फ्रांसिस, जेबियर, निशा, सुधीर, सुबोध, अटल, अनिमेश, केवल, निर्मला, अनूप, निराली, अनुज, सीमा, मैक्सिमा, इथन, प्रेमा, प्रेम प्रकाश, संदीप, रजनी, सुमीत, अलमा, दिव्या, संतोष, ईभा, रिजोन। प्रभु तू अद्भुत है प्रभु, तेरे किसी भी कार्य में लॉजिक नहीं प्रभु, तू सिर्फ मैजिक दिखाने वाला परमेश्वर। तू अपनी उपस्थिति कहीं भी, कभी भी, कैसे भी भर सकता है प्रभु। तू विश्व का कोई भी काम, चाहे जितना भी बड़ा हो या छोटा हो, तू दिन को रात कर सकता है प्रभु, तू रात को दिन कर सकता है प्रभु। तू चाहे तो हर चीज को रोक सकता है, तू प्रभु चाहे तो हर चीज को बढ़ा सकता है। पिता इन तमाम बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। 22, 23, 24 को प्रोग्राम को तूने सफल किया और इस संदर्भ में जो भी तैयारियां थी उसको पूर्ण किया। जहां भी जैसा भी प्रोग्राम हो रहा है प्रभु, उन तमाम प्रोग्राम पे तेरा नियंत्रण रखा। ये अद्भुत प्रोग्राम हुआ प्रभु, ये अद्भुत हुआ, ये इससे पहले ऐसा नहीं प्रभु। सारे लोग तुझे महसूस कर पाए, तू सीधे रूप पे यहाँ चलता फिरता हुआ नजर आ रहा है प्रभु। तूने हर आदमी को स्पर्श किया है, कोई भी खाली नहीं गया है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना तो प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना उदा परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हमारा सहयोग करते हैं। 22, 23, 24 को हमारे यहाँ रिट्रीट है। अपने आप को रजिस्ट्रेट करें, वो जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है। प्रार्थना करें उस आत्मा के लिए जिसके बगैर हम कुछ नहीं हैं और जिसके साथ होने से हम सब कुछ हैं। 22, 23 के प्रोग्राम को एक दूसरे से साझा कीजिए। प्रभु आपकी मदद करे। आसपास जितने लोग हैं वो गैर विश्वासी हैं, अगर किसी अन्य धर्म के हैं, जैसे अभी दशहरा का मौका चल रहा है, आपके इर्द गिर्द पूजा पंडाल लगा हुआ है, परेशान ना हो, इरिटेट ना हो, कोसे नहीं, प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि वो भी प्रभु के सत्य को जान सके और प्रभु उनके भी जीवन को बदल सके। अगर वो कुछ कर रहे हैं तो ये गलत नहीं है। जो उन्होंने अपने संस्कार में सीखा वो कर रहे हैं। जब प्रभु उन्हें ज्योति का वरदान देगा तो जान जाएंगे। तो इसलिए चिढ़े नहीं, साउंड से इरिटेट ना हो, परेशान ना हो, डरे नहीं।
आप सुरक्षित हैं। प्रभु आपको आशीष दे। कल संध्या 5:30 में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमारे लिए प्रार्थना करो, हमें क्षमा करें। प्रार्थना उद्धव परिवार अगर आपके किसी भी काम आ जाए तो कृपया हमें संपर्क, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल